अस्सलाम वालेकुम। आज हम तो कुछ बेसिक्स देखते हैं ई कॉमर्स को लेके, मार्केट प्लेसेस को लेके। तो आए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ई कॉमर्स का मतलब है, कॉमर्स मतलब बिजनेस करना, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करना। इसके अंदर हम दो तरीके से बिजनेस कर रहे होते हैं, या लोकल बिजनेस, लोकल पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स जिसे कहते हैं, या इंटरनेशनल पाकिस्तान के बाहर इस बिज़नेस को कंटिन्यू करना। ओके, हम ये समझते हैं कि ई कॉमर्स का बिज़नेस वाहिद ऐसा बिज़नेस है जो पाकिस्तान में रहते हुए बाहर भी इस बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब ई कॉमर्स की बात आती है तो इसमें तीन तरीके से बिज़नेस किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है मार्केट प्लेसेस। मार्केट प्लेस का मतलब है कि वो मार्केट प्लेस कि जहाँ पर ऑलरेडी जो है वो लोग हैं, बायर्स हैं, सेलर्स अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, जहाँ पर हम अपनी दुकान बनाएंगे। मार्केट प्लेस के अंदर जो ना वो ऑडियंस होती है किंग। जो ऑडियंस है, क्योंकि वहाँ पर उनके पास ऑडियंस पहले से भरपूर ऑडियंस है, उनके पास ट्रैफिक अवेलेबल है और वो हमें ऑडियंस देते हैं। हम अपना एज ए दुकानदार जाते हैं, एज ए शॉप बनाते हैं अपनी और अपना बिजनेस कंटिन्यू करते हैं। दूसरा आ जाता है वेबसाइट्स, कि अपनी वेबसाइट बना लेना। ठीक है, अपनी वेबसाइट के अंदर जो कैश फ्लो है वो किंग है, क्योंकि हम जो है, जो हमारा जो कैश फ्लो होता है वो हम कंटिन्यूसली, हम अपना कैश फ्लो हमारे पास आ रहा होता है। हमें कोई मार्केट प्लेस उस कैश फ्लो को रोकता नहीं है और कैश फ्लो डायरेक्टली हमारे पास आता है। अगर हम COD कर रहे हैं तो वो तो फिर ऑब्वियसली 100% हमारे हैंड में होता है। इसके अंदर कैश फ्लो के अंदर अब हमें कुछ चीज़ें जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती है। मतलब एडवर्टाइज करना, ट्रैफिक को लेके आना, ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पे लेके आना। किसी को नहीं pata कि जी आपने abc.com वेबसाइट बनाई है। हमें सपोर्ट उसकी हमने देनी है, कस्टमर सपोर्ट हमारी जिम्मेदारी है। कस्टमर आ रहा है, उसका कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है तो वो हमारी जिम्मेदारी बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आता है कस्टमर एक्सपीरियंस, जिसको हम लोग UX कहते हैं, यूज़र इंटरफेस या यूज़र एक्सपीरियंस। जो मार्केट प्लेसेस होती हैं वो मार्केट प्लेसेस ने इन चीज़ों को कैटर ऑलरेडी किया हुआ होता है। एडवर्टाइज करके उन्होंने अपना ब्रांड इमेज बना चुके होते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस उनका बहुत बेहतर होता है और उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस करने के बाद एक यूज़र एक्सपीरियंस बनाते हैं। सपोर्ट वो खुद दे रहे होते हैं। वो अगर फॉर एग्जांपल जैसे कहें कि जी मैंने कोई वहाँ पे मिस्टेक किया है एज अ सेलर, तो वो मुझे जो है वार्निंग दे देंगे या मुझे सस्पेंड भी कर सकते हैं। तीसरा प्लेटफॉर्म जो है सोशल कॉमर्स। सोशल कॉमर्स के ऊपर जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इसको बहुत सारे लोग इन को एज ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तौर पे जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बिज़नेस भी कर सकते हैं, मतलब अपनी शॉप बना सकते हैं, वहाँ से हम अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं, जिसको सोशल कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है, जितने भी ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये 80% सोशल मीडिया ओरिएंटेड होते हैं, 20% ये कॉमर्स ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपनी शॉप बनाएंगे, पेज बनाएंगे और अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे आ जाएं तो हमारे पास आ जाती है मार्केट प्लेसेस। मार्केट प्लेसेस के अंदर बहुत सारी लोकल मार्केट प्लेसेस हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान में दराज है। ठीक है, ये पाकिस्तान की है, ये USA की है। ठीक है, ये कुछ लोकल मार्केट प्लेसेस आ गई। दराज आ गया, वॉलमार्ट आ गया, एक टेलीमार्ट भी है पाकिस्तान के अंदर, वो भी एक लोकल मार्केट प्लेस समझी जाती है। इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस, वो मार्केट प्लेसेस जो कि इंटरनेशनल ऑपरेट करेंगे, अमेजोन, वॉलमार्ट, ईबे, ऑनलाइन, ऑन बाय। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल, मतलब अमेजोन 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल है, 20+। ठीक है, ईबे काफ़ी कंट्रीज़ में अवेलेबल है, ऑन बाय अवेलेबल है, वॉलमार्ट भी ओबियसली USA में भी अवेलेबल है और कनाडा में भी अवेलेबल है। तो हम इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर जाते हैं तो अमेजोन पे जाएंगे तो 20 कंट्रीज़ अनलॉक हो गए कि 20 मुल्कों में बिजनेस कर लेंगे। वॉलमार्ट पे हम 2 मुल्कों में जा सकते हैं, ईबे में भी 7-8 मुल्कों में ईबे अवेलेबल है, ऑन बाय भी कुछ कंट्रीज़ में अवेलेबल है। अगर हम ये चीज़ें सीख लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जी एक ही कंपोनेंट सीख लिया, मैंने सीख लिया जी वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं उस वेबसाइट या तो अपनी बना लूँगा या मैं उसकी फ्रीलांसिंग शुरू कर दूँगा, मतलब उसकी सर्विसेज बेचना शुरू कर दूँगा। अब मैंने देखा कि जी फेसबुक के ऊपर शॉप कैसे बनाई जाती है, मैंने समझा फेसबुक के ऊपर शॉप, फेसबुक पे एडवर्टाइज कैसे करेंगे। मैं अगर अपना बिजनेस कर सका वेल एंड गुड, नहीं तो मैं अपनी फ्रीलांसिंग शुरू कर दूंगा, मैं किसी को अपनी सर्विसेज बेचना शुरू कर दूंगा। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो मार्केट प्लेसेस की आ जाता है। मार्केट प्लेसेस जो अमेजोन वगैरह, इनकी फ्रीलांसिंग जो है, इनकी सर्विस प्रोवाइडिंग सबसे ज़्यादा फेमस इस वजह से है कि अमेजोन 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल है। तो इसका कस्टमर, मतलब इसका जो इन्वेस्टर है या वो लोग जो अमेजोन पे बिज़नेस करना चाहते हैं या जो यहाँ पर वो ऑलरेडी वो इस तरह के लोग ढूंढ रहे होते हैं जो उनका बिज़नेस चला के दें। अब इसमें भी कंपटीशन भी होता है, वो आपका स्किल सेट भी चेक करते हैं और देन आपको अलाउ करते हैं कि आप उनका बिज़नेस रन करें।
अब इनकी मार्केट वॉलमार्ट, ईबे, ऑन बाय, आप इस पे देख लेते हैं कि आपने इसका बिजनेस करना कैसे है। देन आप फ्रीलांसिंग की तरफ इस तमाम की सर्विसेज बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने फ्रीलांसिंग नहीं करना, मैंने अपना ही बिजनेस करना है। अपना बिजनेस करना है तब भी सिंपल इनको जो है वो अपना अकाउंट बनाएंगे और आप स्टार्ट कर देंगे अपना बिजनेस जो है वो अमेज़ोन का स्टार्ट कर दें, वॉलमार्ट का कर दें, ईबे कर दें, ऑन बाय कर दें, किसी का भी बिजनेस आप खुद स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक आपने अमेज़ोन अकाउंट बनाया, उसके ऊपर देखा कि क्या चीज़ मैंने बेचनी है, लिस्ट की, ऑर्डर आया और वहाँ पर अपनी सेल्स शुरू कर दी। अब अमेज़ोन की जब हम बात करते हैं तो अमेज़ोन या किसी भी मार्केट प्लेस की बात करते हैं तो इसमें दो तरीके से चीज़ें बिकती हैं। एक बिकती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, मतलब वहाँ पर जो ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर वहाँ पर ऑलरेडी लिखा पड़ा हुआ है, मैंने इसी को बेचना है। दूसरा है योर ऑन प्रोडक्ट, कि मैंने जो है वो अपनी न्यू प्रोडक्ट बेचनी है। ठीक है, मैंने जी अपने नाम से मार्कर बेचना है। जब हम आते हैं कि हमने अपने नाम से बेचना है, इसके अंदर किस मार्केट पे बेचना है, अमेज़न पे बेचना है, वॉलमार्ट पे बेचना है, ईबे पे बेचना है या अपनी वेबसाइट पे बेचना है, तो इसकी अलग अलग डायनामिक्स हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट की जो है ना वो यहाँ पर कुछ आ जाता है कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर चाहिए। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मुझे ये मार्कर बेचना है तो मैं क्या करूँगा कि इस मार्कर के 10 पीस से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, 1 पीस से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। इस बिज़नेस को स्टार्ट करूँगा, मैंने $1 का लूँगा, $1.5 का बेच दूँगा, तो मुझे जो प्रॉफिट आएगा वो मेरा, फॉर एग्जांपल मैंने जी $1 का लिया, ठीक है, और मैंने उसको प्लस मेरा जी $0.5 जो है वो मेरा प्रॉफिट है, तो मैंने 1.5 का मुझे अमेज़ोन से वापस आ गया, मैंने आधा $1 कमा लिया। सेम सिनेरियो में मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ, या तो खुद सीख कर स्टार्ट कर दें, ठीक है, नहीं कर सकते तो फ्रीलांसिंग शुरू कर दें। फ्रीलांसिंग में जब आएंगे तो फिर हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं, आप लोगों को आइडिया भी है पहले, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाता है अपना अपवर्क। ठीक है कि जी वहाँ पे फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं, अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं। अपवर्क है, फाइवर है, ठीक है, और उसके अलावा लिंक्डइन है। अब लिंक्डइन पे क्या होता है, लिंक्डइन के ऊपर आप जो है वो अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और वहाँ पे सर्विसेज, लिंक्डइन या फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल बना ली जाती है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि हम लोगों ने अपना बिजनेस करना है या फ्रीलांसिंग करनी है। स्किल सीखकर इनमें से किसी भी एक स्किल को पकड़ लें। मुझे वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट बनाना सीख लें, वेबसाइट डिज़ाइन करना सीख लें, जी मुझे अमेज़ोन अकाउंट बनाना आता है वो सीख लें, अमेज़ोन अकाउंट चलाना आता है वो सीख लें, अमेज़ोन पे बेचना आता है वो सीख लें। कोई एक स्किल सीखकर उसकी सर्विसेज देना शुरू कर दें या फिर अपना बिजनेस बनाना शुरू कर दें। ये दोनों चॉइसेस हमारे पास होती हैं।